मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ के रूपांतरण, ठीक है ना। जड़ का जो बनावट होता है, जड़ अपने मूल काम, जो जड़ का मुख्य काम होता है, उससे कुछ अलग टाइप का काम करने के लिए जड़ कभी कभी अपने रूप में करता है परिवर्तन। जड़ एक सामान्य जड़ जैसा होता है ना, वह कुछ अलग, कुछ स्पेशल टाइप का काम करने के लिए जड़ अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है और हमको लगता नहीं है कि ये जड़ है। अब जब हम लोग गाजर खाते हैं तो कभी सोचते हैं कि हम लोग जड़ खा रहे हैं? नहीं सोचते हैं, क्योंकि जड़ का जो एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में सेट रहता है कि जैसे अमरूद का जड़ होता है, आम के पौधा का जड़ होता है, उस तरह का तो जड़ हमको गाजर में दिखता है नहीं। हमको तो बस गाजर खाने लायक लगता है, हम उसको खा लेते हैं। गाजर जड़ होता है, मूली जड़ होता है, ठीक है ना, सलजम जड़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि जड़ कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में कर लेता है परिवर्तन, और जब जड़ अपना रूप बदल लेता है तो हम इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ का रूपांतरण। तो यहाँ जड़ का रूपांतरण हम लोग 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। हम लोग जड़ का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार से, ठीक है ना। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। भोजन जमा करने के लिए, जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण, टैप रूट का रूपांतरण। भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। अब ये जो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट रूपांतरित होता है वो 3 तरीके से रूपांतरित होता है। अभी हम लोग टैप रूट पढ़े ना, बीज के रेडिकल से बनने वाले जड़ को कहते हैं टैप रूट। तो टैप रूट कभी कभी अपने अंदर भोजन जमा कर लेता है और भोजन जमा करके टैप रूट फूल जाता है। अब फूल जाएगा तो देखने में लगेगा नहीं कि जड़ है, लेकिन वो वास्तव में जड़ ही होता है। चूँकि भोजन जमा रहता है तो हम उसको खाने में यूज कर सकते हैं। तो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट जो रूपांतरित होता है वो 3 तरीके से रूपांतरित होगा। कौन कौन? तो एक होता है फ्यूजीफॉर्म रूट, फ्यूजीफॉर्म रूट। दूसरा होता है नेपीफॉर्म रूट, नेपीफॉर्म रूट। और तीसरा होता है कोनिकल रूट, कोनिकल रूट। एक फ्यूजीफॉर्म रूट, दूसरा नेपीफॉर्म रूट, तीसरा हो गया कोनिकल रूट। यह है क्या? थोड़ा थोड़ा फिगर बनाते हैं, है ना, फिगर बना देते हैं। फिगर ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा? इस बोर्ड पे तो फिगर ही नहीं बनता है ठीक से। ठीक है, कोशिश करते हैं फिगर बनाने का। ये है मूली, ठीक है ना, ये क्या है? मूली है। और एक और फिगर बनाते हैं। ये है सलजम, ये है सलजम, है ना, ये है सलजम। एक और फिगर बनाते हैं। ये है गाजर, ये है गाजर। ये हो गया सलजम और ये हो गया गाजर, ठीक है ना। रेडिश, टर्निप और कैरोट, ठीक है। तो मूली, सलजम और गाजर का जो पार्ट खाया जाता है ये जड़ होता है। इसके ऊपर जो छोटा सा तना होगा, पत्ती सब होती है ना, तो पत्ती में भोजन बना प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और उसके जड़ में आकर के भोजन जमा हो गया, जड़ फूल गया, जड़ फूल गया, खाने योग्य बन गया। चूँकि इसमें खाद्य पदार्थ भर गया, भोजन भर गया है। और इसका बनावट कैसा कैसा हो गया? तो जड़, यहाँ पर मूली का बनावट ऐसा होता है कि मूली का बीज का भाग होता है मोटा, दोनों छोर होता है पतला। मूली में बीज का भाग होता है मोटा, दोनों छोर होता है पतला। सलजम में ऊपर का भाग होता है मोटा और नीचे अचानक से हो जाता है पतला।
और गाजर में ऊपर का भाग होता है मोटा और नीचे धीरे 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 हो जाता है पतला। तो भोजन जमा करने के लिए टैप रूट 3 तरीके से रूपांतरित होता है। एक हो गया फ्यूजीफॉर्म रूट, बोलेंगे वह जड़ जिसके बीच का भाग मोटा और दोनों छोर पतला होता है उसे हम फ्यूजीफॉर्म रूट कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मूली। दूसरा है नेपीफॉर्म रूट, वह जड़ जिसके ऊपर का भाग मोटा और नीचे अचानक से पतला हो जाता है उसे हम नेपीफॉर्म रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया शलजम। और तीसरा है कोनिकल रूट, वह जड़ जिसके ऊपर का भाग मोटा और नीचे धीरे धीरे पतला हो जाता है उसको कहते हैं कोनिकल रूट। एग्जाम्पल हो गया गाजर। यहाँ ध्यान में रखना है कि मूली किस प्रकार के जड़ का एग्जाम्पल है, तो बोलेंगे फ्यूजीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है। नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो शलजम होता है। कोनिकल रूट का एग्जाम्पल क्या होता है, गाजर होता है। ये हुआ 1 नंबर में भोजन जमा करने के लिए टैप रूट का रूपांतरण। दूसरा टॉपिक, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं भोजन जमा करने के लिए, भोजन जमा करने के लिए एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण, एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण, ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण, एडवेंटिशियस रूट का मतलब वह जड़ जिसका निर्माण बीज के रेडिकल को छोड़कर पौधा के किसी भी अन्य भाग से होता है उसी को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट भी भोजन जमा करके 2 तरीके से रूपांतरित होता है। एक कहलाता है ट्यूबरस रूट और दूसरा कहलाता है फेसिकुलेटेड रूट। एक कहलाता है ट्यूबरस रूट, दूसरा कहलाता है फेसिकुलेटेड रूट। ठीक है, फिगर बनाते हैं। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है। तो ये ज़मीन का सतह है, ये शकरकंद का पौधा होगा और नीचे जड़ में भोजन जमा हो गया और ये बन गया शकरकंद। ठीक। एक होता है डहलिया, एक डहलिया होता है। तो डहलिया में भी जड़ में शकरकंद के ही समान बैठता है लेकिन गुच्छा के रूप में रहता है, गुच्छा के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया शकरकंद, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है डहलिया, डहलिया। डहलिया फूल होता है, बड़ी खूबसूरत फूल होता है और उसके जड़ का तो लगभग हम लोग यूज करते हैं नहीं, लेकिन डहलिया पौधा के ज़मीन को खोद करके वहाँ जो है ना जड़ को अगर देखा जाए तो वहाँ शकरकंद जैसा गुच्छा के रूप में निकला हुआ हमको ढेर सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। शकरकंद एक एडवेंटिशियस रूट होता है, शकरकंद एक एडवेंटिशियस रूट होता है, इसमें भोजन जमा हो जाएगा और ये शकरकंद अनियमित आकृति का हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। हम शकरकंद के आकृति को कुछ फिक्स आकृति नहीं कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का होता है। आलू को तो फिर भी हम लोग गोल मान के चल सकते हैं, लेकिन कि जैसे भी हम लोग मूली के खास स्ट्रक्चर को देखें कि बीच का भाग मोटा, दोनों छोर पतला, शलजम ऊपर मोटा नीचे अचानक पतला, गाजर ऊपर मोटा नीचे धीरे धीरे पतला, लेकिन कि यहाँ पर शकरकंद में कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, तो इसका कोई फिक्स आकृति है नहीं। तो जब एडवेंटिशियस रूट भोजन जमा करके अनियमित आकृति का हो जाता है तो हम उसी को कहते हैं ट्यूबरस रूट। जब एडवेंटिशियस रूट भोजन जमा करके अनियमित आकृति का हो जाता है तो उसी को कहते हैं ट्यूबरस रूट और इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, ठीक है। और वह एडवेंटिशियस रूट जो कि बिल्कुल ट्यूबरस रूट के ही समान होता है लेकिन कि गुच्छा के रूप में रहता है। जब एडवेंटिशियस रूट बिल्कुल किसके समान हो, ट्यूबरस रूट के समान हो, लेकिन कि गुच्छा के रूप में रहे तो इस गुच्छा वाले ट्यूबरस रूट को ही हम कह देते हैं फेसिकुलेटेड रूट और इसका एग्जाम्पल होता है डहलिया। डहलिया का फूल होता है, फूल का पौधा होता है और उसके नीचे का जड़ इसी तरह से शकरकंद के समान गुच्छे के रूप में बना रहता है, उसको बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। एक तीसरा पॉइंट भी हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए
पौधे को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण। यांत्रिक सहारा का मतलब होता है गिरने से बचाने के लिए, ठीक है ना, पौधा झुक ना जाए, पौधा गिर ना जाए, इससे बचाने के लिए, यानी कि यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए एडवेंटिशियस रूट का रूपांतरण भी 3 तरीके का होता है ना। एक होता है प्रॉप रूट, ठीक है, दूसरा होता है स्टिल रूट और तीसरा होता है क्लिम्बिंग रूट। ठीक है, प्रॉप रूट, स्टिल रूट, क्लिम्बिंग रूट, ये क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि बरगद का पेड़ बड़ा सा पेड़ होगा, बड़ा बड़ा डाली होगा, मोटा सा होगा, भारी भरकम होगा, तो बरगद का जो डाली है वो वजन से टूट सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है। तो इसमें क्या होता है, डाली से ऊपर से जड़ निकल जाता है, डाली के ऊपर से जड़ निकल जाएगा और ये जड़ नीचे आकर के ज़मीन में से धंस जाता है और धंस करके मोटा सोटा होकर के खंभा जैसा काम करता है और खंभा जैसा काम करेगा और इस डाली को अब जल्दी गिरने नहीं देता है, टूटने से बचा लेता है। तो वैसा जड़ जो कि पेड़ की डाली से निकल करके ज़मीन में धंस जाता है और इस डाली को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ऐसे जड़ को ही हम कहते हैं प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? बरगद हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है ना, बरगद हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है। वैसा जड़ जो कि पेड़ की डाली से निकल करके भूमि में धंस जाता है और पौधे को, डाली को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसी को कहते हैं प्रॉप रूट। एग्जाम्पल क्या हो गया? बरगद। दूसरा है स्टिल रूट। स्टिल रूट हमको गन्ना और मक्का में देखने मिलता है। ये मकई का पौधा है, पत्ती वगैरह सब हम अभी नहीं बना रहे हैं, गन्ना या मक्का का पौधा है। इसका जो अगर ये मक्का है तो मक्का में टैप रूट होगा और वो छोटा रहेगा, तो इसके नोड से जड़ निकलता है और नोड से जड़ निकल करके ज़मीन में से धंस जाता है। हम इस तरह के जड़ को कह देते हैं स्टिल रूट, ये कहला गया स्टिल रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मक्का, मेज़, ठीक है ना, गन्ना, शुगर केन, ठीक है। वैसा जड़ जो कि तना के आधारीय भाग के नोड, यानी तना के निचले भाग के नोड से निकलकर भूमि में धंस जाता है और पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसी को कहते हैं स्टिल रूट। मक्का और गन्ना हो गया एग्जाम्पल। अगला है क्लिम्बिंग रूट। तो क्लिम्बिंग रूट बनाने के लिए हमको एक दीवार का फिगर बनाना पड़ेगा। तो माना कि जो है ना, ये दीवार है, ईंटा का हम फिगर इसमें बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ईंटा का फिगर, ये दीवार है और इसके पास में कोई आम का, ये सॉरी आम नहीं, पान या मनी प्लांट, पान या मनी प्लांट का यहाँ पर कोई पौधा है, पान या मनी प्लांट का कोई पौधा है और उसकी ये सब पत्तियाँ हैं। पान या मनी प्लांट का ये पौधा है, ठीक है ना, पान या मनी प्लांट का ये पौधा है और उसकी ये सब पत्ती है। तो ये जगह हो गया इसका नोड, ये भी जगह हो गया नोड, ये भी जगह हो गया नोड, ये भी जगह हो गया नोड। तो चूंकि पान का जो पौधा होता है वो लत्तर टाइप का होता है, इसका तना कठोर नहीं होता है। पान का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, इसका तना लत्तर टाइप का होगा, उतना कठोरतापन इसमें नहीं होता है, लचीला होता है तना। तो ये जब तक किसी आधार का सहारा नहीं लेगा,
जब तक ये किसी और या तो किसी खंभा से लिपट जाए या किसी दीवार पर चिपक करके उसके ऊपर चढ़े तभी ये ऊपर चढ़ सकता है। और बिल्कुल खुला जगह में अगर रहे पान का पौधा, ज़मीन पर लेट करके वृद्धि करेगा। ठीक है, इसका पत्ता सब फिर खराब होने लगता है। तो ये पान का पौधा है और ये पौधा ऊपर की ओर कैसे चढ़ेगा, तो माना कि किसी दीवार से सटा हुआ ये पौधा है, तो दीवार पर ये चढ़ने का कोशिश कर रहा है। इसके नोड से कुछ जड़ ऐसे निकलता है और जड़ निकल करके दीवार में धंस जाता है। ये जड़ निकल करके दीवार में धंसते जा रहा है, ये जड़ निकल करके इसके दीवार में धंसते जा रहा है। ये जड़ दिखाई पड़ रहा है, यही जड़ कहलाता है क्लिम्बिंग रूट। ठीक है, ये जड़ कहला गया क्लिम्बिंग रूट। वैसा जड़ जो कि तना के नोड से निकलकर किसी आधार, किसी दीवार में धंस जाता है और पौधा को दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करता है, तो हम इस जड़ को कहते हैं क्लिम्बिंग रूट। तो इस क्लिम्बिंग रूट को धंसा दिया गया दीवार में और ये पौधा दीवार से चिपक करके धीरे धीरे ऊपर की ओर ये वृद्धि करेगा, चढ़ेगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया पौधा को। इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हो गया पान बीटल, है ना। एक बोल देंगे मनी प्लांट। मनी प्लांट होता है इसी तरह का होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो हम लोग 3 प्रकार का जड़ का रूपांतरण पढ़ लिए। हम लोग 3 प्रकार का जड़ का रूपांतरण पढ़ लिए। कुछ और जान लेना है। ब्रायोफिलम में, ठीक है ना, ब्रायोफिलम में रूट, लीफ रूट निकलता है। लीफ रूट, इसके पत्ती से जड़ निकल जाता है। ये है ब्रायोफिलम की पत्ती, ये है ब्रायोफिलम की पत्ती। ठीक है ना, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है। और ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे से जड़ ऐसे निकलेगा और छोटा पौधा निकल गया। जड़ निकला, छोटा पौधा निकला, जड़ निकला, छोटा पौधा निकला, जड़ छोटा पौधा, जड़ छोटा पौधा, जड़ पीछे तरफ होगा, छोटा पौधा पीछे तरफ, जड़ होगा, छोटा पौधा है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती में, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है और इसके पत्ती के किनारे से जो जड़ निकला है, ये जड़ कहलाता है क्या, लीफ रूट। और धीरे धीरे ब्रायोफिलम की पत्ती, ये मेन पत्ती जो है, ये पौधा से टूट जाती है और ये ज़मीन में गिर जाती है। धीरे धीरे ये बड़ी वाली पत्ती सड़ गल जाएगी और छोटा छोटा जो पौधा किनारे से निकला हुआ है सब ज़मीन में स्थापित हो जाता है, नया नया ढेर सारा पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफिलम की पत्ती के किनारे वाले भाग से जो जड़ निकलता है उसको क्या कहते हैं, लीफ रूट कहते हैं। ठीक है, एक बात और जान लेना है। एक पौधा होता है दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको कहते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा ये दलदली क्षेत्र का पौधा होता है। दलदली, दलदली क्षेत्र का पौधा, दलदली क्षेत्र का पौधा होता है, दलदल वाला जगह में होता है। इसका जड़ जमीन के अंदर से निकल जाता है। जैसे माना कि ये है राइजोफोरा का पौधा, ये है राइजोफोरा का पौधा और इसका ये इस तरह से नीचे जड़ होगा, इस तरह से इसका ये जड़ होगा। तो इसका जड़ जमीन के अंदर से निकल जाता है, इसका जड़ जमीन के अंदर से निकल जाता है, इसका जड़ जमीन के अंदर से इस तरह से निकल जाता है। और जहाँ राइजोफोरा का पौधा रहेगा उसके आसपास में जमीन से निकला हुआ जड़ दिखाई पड़ता है। तो इस जड़ को कहा जाता है, इस जड़ को जो जमीन के अंदर से निकल गया ना, इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये रूट है, ये जड़ है। दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जिसको कहते हैं राइजोफोरा और इसका जो जड़ होता है वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है। जब ज़मीन से जड़ बाहर निकल जाता है इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर कहते हैं। और ये क्यों ये ज़मीन से बाहर निकला? ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए। जड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए। तो यह ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन
या हिंदी में कहेंगे श्वसन, सांस लेने के लिए, ठीक है ना। चूँकि दलदल वाला जगह में मिट्टी के अंदर में हवा नहीं होता है। ऐसे नॉर्मल कोई मिट्टी है ना, तो मिट्टी में मिट्टी का कण है, मिट्टी के कण के बीच में गैप रहता है जिसमें वायु और नमी दोनों रहता है। तो नमी से पानी खींच लिया गया, ठीक है ना, और जो वायु रहता है, मिट्टी के कण के बीच में जो वायु रहता है उसमें ऑक्सीजन होगा और उस ऑक्सीजन को जड़ खींच करके अपना सांस लेने का काम करता है। लेकिन दलदली क्षेत्र में मिट्टी के कण के बीच में वायु नहीं होता है, केवल पानी होता है। दलदली क्षेत्र है ना, तो वहाँ मिट्टी के कण के बीच में केवल पानी रहता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए ये जड़ दलदली वाले क्षेत्र से ऊपर निकल जाएगा और ऊपर हवा से ये सांस लेने का काम करता है। इस तरह के जड़ को कहते हैं न्यूमेटोफोर। किस पौधा में बनता है? राइजोफोरा में बनता है।